हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट रनिंग में है। जहाँ तक आपको करा दिया था उससे आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली द स्टेटरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन बट ही ऑल्सो बीन द कंसिडर एज द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसको केवल हमारा जो वैधानिक हेड ही नहीं माना जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, इसके साथ साथ उसको पार्लियामेंट का एक अंग भी माना जाता है, पार्ट भी माना जाता है। एंड दिस वे टू द प्रेसिडेंट रिसीव द वेरियस पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव। और इस प्रकार से जो प्रेसिडेंट होता है उसको बहुत सारे अलग अलग पावर और शक्तियाँ मिली होती हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेसिडेंट हैज़ गॉट मैनी पावर्स रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन। देखिए, प्रेसिडेंट के पास विधानमंडल से संबंधित बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ही कन्वेंस द सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड अनाउंस द प्रोपोगेशन। वे विधानसभा का, पार्लियामेंट का सेशंस की नियुक्ति कर सकता है और उसके प्रोपोगेशंस को भी लागू कर सकता है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द टेनर। अगर वो चाहे तो लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और ऐसा 9 बार किया जा चुका है। एट द कमेंडमेंट ऑफ द सेशन पार्लियामेंट, वो क्या कर सकता है बच्चों, प्रस्ताव, प्रारंभ में जो है प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। जैसा आप सभी जानते हैं, जब भी सेशन शुरू होता है तो जो सबसे पहला ये आप स्पीच कह लें वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है। द एड्रेस ऑफ ज्वाइंट मीटिंग। प्रेसिडेंट के पास शक्तियाँ होती हैं कि दोनों ही लेजिस्लेटिव को, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों को ही एड्रेस कर सकता है, स्पीच दे सकता है। द जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज अनाउंस इन द 3 एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी जनरल पॉलिसी होती है वो सभी राष्ट्रपति के भाषण के बाद ही शुरू की जाती है। नेक्स्ट पावर ले लेते हैं बच्चों, पावर ऑफ नॉमिनेशन। देखिए, द प्रेसिडेंट सेट्स टू राइट नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा। आप सभी जानते हैं जैसे कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं कि वो राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, 12 मेंबर्स को। ओके, दे आर द डिस्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी। जो क्या होने चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में उनका योगदान होना चाहिए। जो किसी न किसी से मास्टरी होनी चाहिए, चाहे आप लिटरेचर में ले लीजिए उनको, ठीक है, चाहे वो एक्टर होने चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, वे अपने अपने फील्ड में माहिर होने चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं, 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूज ऑफ वीटो पावर ऑन बिल। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल के ऊपर अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। एवरी बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टेक्स फ्रॉम द लॉ ऑफ आफ्टर द अप्रूवल द प्रेसिडेंट। देखिए, जो भी बिल होता है बच्चों वो पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है फाइनल करने के लिए। ही कैन रिटर्न द जनरल बिल टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकन्सिडरेशन। अगर वो चाहें तो इस जनरल बिल को दोबारा से रिकन्सिडरेशन करने के लिए वापस भेज सकते हैं, अपना कुछ सजेशंस दे सकते हैं बच्चों। बट इफ़ दैट बिल इज द अगेन पास बाय द पार्लियामेंट, यदि ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट में पास हो जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, बिना किसी सुधार के, बिना किसी चेंजेस के, देन द प्रेसिडेंट विल बी हैव टू एक्सेप्ट द सेकेंड टाइम। तब प्रेसिडेंट के पास शक्तियाँ होती है कि उसको सेकेंड टाइम में इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में यदि वो चाहे तो उसको वापस कर सकता है,
उसके बावजूद भी अगर दोनों ही हाउसेस उसको पास कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति को उसको पास करना ही होता है। पावर यूजिंग द ऑर्डिनेंस, देखिए अध्यादेश जारी करने के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। क्या है सुन लीजिए। पावर ऑफ यूजिंग व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू स्टिंग द ऑर्डिनेंस, तो उस समय भी राष्ट्रपति के पास से शक्तियाँ होती हैं जो अध्यादेश जारी कर सकता है। दी ऑर्डिनेंस विल रिमेन वैलिड फॉर 6 मंथ, ये जो भी अध्यादेश होता है वो लगभग कितने समय के लिए वैलिड होता है, जैसे पहले बताया था बच्चों, ये लगभग 6 सप्ताह तक के लिए इसका जो ऑर्डिनेंस आता है उसको लागू किया जा सकता है। आफ्टर द कंसर्नमेंट ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और उसके लिए पार्लियामेंट से कंसर्न करना ज़रूरी रहता है शुरुआत में। बट ऑन द विश टू द पार्लियामेंट द ऑर्डिनेंस कैन बी नलिफाइड बिफोर ऑफ देम, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो इन 6 वीक्स के पहले भी इसको रद्द कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अगली शक्तियाँ देख लेते हैं कौन सी। अगला है आपका बच्चों फाइनेंशियल पावर। इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट विल गेट द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टेबल बोथ ऑफ हाउसेस पार्लियामेंट। देखिए जब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है तब प्रेसिडेंट्स के पास सारी डिटेल्स आनी चाहिए कि क्या इनकम है, कितना खर्च होने वाला है, उसकी टेबल पे ये सब सारी चीज़ें पहुंच जानी चाहिए। द मनी बिल एंड द डिमांड ऑफ द ग्रांट्स कैन नॉट बी प्रपोज लोकसभा। देखिए जो मनी बिल होता है और जो डिमांड ग्रांट्स होती है वो लोकसभा में बिना राष्ट्रपति के परमिशन को उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं बच्चों जुडिशियल पावर्स के बारे में। द थ्योरी ऑफ फ्रीडम जुडिशरी इज एडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो थ्योरी है हमारे संविधान की, जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ जुडिशरी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोगों ने अपने संविधान से एडॉप्ट किया है। ओके, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल रिगार्डिंग द रूल्स। देखिए कोई भी रूल्स बनता है उसमें राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द वर्क ऑर्डर इज द कोड मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और उनके जो भी कार्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने माध्यम से उसको लागू करवाता है। द प्रेसिडेंट रिसीव येट अनदर इम्पोर्टेंट पावर ऑफ द एलिमिनेसी। और द प्रेसिडेंट के पास एक और भी अलग इम्पोर्टेंट पावर होता है जिसको हम लोग सेरेमनेसी के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसको हम लोग दया कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि बहुत सारे ऐसे पेशेवर मुजरिम होते हैं जो दया याचिका राष्ट्रपति के पास अपनी भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है तो उसका जो मृत्यु दंड होता है उसको क्या करते हैं, उम्र कैद में कन्वर्ट कर देते हैं। जुडिशियल पावर ऑफ द पार्डन टू रिसीव द पीपल, वे लोगों को क्षमा भी कर सकते हैं। वो हैव द सेंटेड ऑलरेडी द जेल, जिनको पहले ही फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। आगे देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन फॉर द टाइम ऑफ वार फॉरेन इन्वेंशन एंड द होम अरेस्ट। कुछ इमरजेंसी शक्तियाँ भी हैं, उनको भी देख लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं क्या है, आगे देखते हैं। देखिए इमरजेंसी प्रोविजन में क्या क्या है। मेथड ऑफ डिक्लेरेशन बच्चों, जैसा कि आर्टिकल 352 of the original constitution had to the arrangements that if the president observe about the danger peace। देखिए आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात को ऑब्जर्व करता है कि कुछ खतरा है, देश में अशांति होने वाली है, मोनास्ट्री सिस्टम इंडिया के अंदर होने वाला है, तो उस समय इसको रोकने के लिए, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए
निगरानी रखने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा, अप्रूवल फॉर पार्लियामेंट, इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगा। दिस अरेंजमेंट लास्ट 2 मंथ आफ्टर द अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल के बाद 2 महीने तक उस स्टेट में क्या कर सकता है, इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। और उसके बाद पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन रिटेन टिल द रिक्वायर्ड, और तब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा जब तक कि सब चीज़ें ठीक ना हो। बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजन दिस रिगार्ड इज द फॉलो, ठीक है। लेकिन 44वें अमेंडमेंट के बाद कुछ कंडीशंस बना दी गई है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओनली आफ्टर द एप्रिसिएशन ऑफ वॉर। इस तरह की जो स्थिति है केवल इमरजेंसी में ही की जा सकती है, यदि किसी ने हमला किया हो, एक्सटर्नल इन्वेंशन हुआ हो, कोई आर्मी विद्रोह हुआ है। इमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर इन द नेम ऑफ द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते बच्चों। सेकंड देख लेते हैं क्या है। सेकंड, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 352 कैन ओनली मेड आफ्टर दिस द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। देखिए, राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा तभी कर सकता है जब कैबिनेट के द्वारा उसको लिखित में दिया जाए तभी। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, इसको देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या कहते हैं, द एसेंट ऑफ पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर्ड विद द मंथ विद द स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, जो पार्लियामेंट की स्वीकृति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है 1 महीने के अंदर। टोटल मेजोरिटी बोथ ऑफ द, जिसके अंदर टोटल मेजोरिटी होने दोनों ही आवश्यक, चाहे राज्यसभा की बात कर लें या लोकसभा की बात कर लें, दोनों की ही मेजोरिटी होनी ज़रूरी है। जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी आपको सभी को पता है होनी चाहिए, तभी जा कर के इस तरह की जो स्थिति है हो सकती है। देखिए, जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो इस पर वोटिंग करते हैं। एंड टू कीप द कंटिन्यूड परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी रिक्वायर आफ्टर द एवरी 6 मंथ। ठीक है, ये एक समय में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, उसके बाद फिर यही प्रोसेस चलाया जाता है। चौथा नंबर देख लेते हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। ये जो इमरजेंसी होती है इसको एक सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से इसकी कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। ओके, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यदि देखिए, इमरजेंसी घोषणा तब भी की जा सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम फेलियर हो जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, when the president is the appreciation here the involve the situation after the government। तो इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति वहाँ पर निगरानी रखता है, देखता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, समस्या हो रही है, तो वे वहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उसको क्या करना होता है, अप्रूवल की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट के लिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। चलिए कल इसके फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर को देखेंगे। आज थोड़ा तबीयत से डाउन चल रही है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।